हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी के वाक्य परिचय से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्री बीएड डीएड के लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चन लगभग किसी न किसी साल पूछे गए हैं दोस्तों, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वाक्य को दो तरह से विभाजित किया गया है दोस्तों। पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य फ्रेंड्स। और अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 भागों में बांटा गया है दोस्तों, जैसे आज्ञार्थक, संकेतार्थक और इच्छार्थक। इसी प्रकार 8 प्रकार से बांटा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आइए इसी से संबंधित हम लोग इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, कृपया बैठ जाइए कौन सा वाक्य है। तो दोस्तों, कृपया बैठ जाइए कौन सा वाक्य है। तो दोस्तों, इससे क्या अर्थबोध हो रहा है? इससे आप किसी को आज्ञा दे रहे हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आज्ञावाचक। कृपया बैठ जाइए अर्थात आप आज्ञा दे रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आज्ञावाचक वाक्य है। ये अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम बालोद जाओ किस प्रकार का उपनाम है। तो दोस्तों, तुम बालोद जाओ ये किस प्रकार का उपनाम है? तो ऑप्शंस में है फ्रेंड, ए संज्ञा उपवाक्य, या ऑप्शन बी विशेषण उपवाक्य, या ऑप्शन सी क्रिया विशेषण उपवाक्य, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तुम बालोद जाओ ये किस प्रकार का उपनाम है दोस्तों? तो ये संज्ञा उपवाक्य है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ। चूंकि ऑप्शन बी में दिया है विशेषण उपवाक्य और ऑप्शन सी में क्रिया विशेषण, तो यहाँ पर तो क्रिया विशेषण है ही नहीं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संज्ञा उपवाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में से संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए। तो दोस्तों, आपको संदेहवाचक वाक्य पहचानना है। पहचानिए कौन सा संदेह वाक्य है। ऑप्शन ए, तुम खाओ, या ऑप्शन बी, क्या तुम खा रहे हो, या ऑप्शन सी, उसने खा लिया होगा, या ऑप्शन डी, यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं। तो इनमें से कौन सा संदेहवाचक वाक्य होगा दोस्तों? तो उसने खा लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, उसने खा लिया होगा। इससे हमें संदेह का बोध हो रहा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये भी अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है दोस्तों। उसने खा लिया होगा, इसका क्या अर्थ है? संदेह हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पदक्रम है। तो दोस्तों, वाक्य में शब्दों का सही क्रम होना चाहिए, तो इनमें से किस वाक्य में शब्दों का क्रम सही है दोस्तों? ऑप्शन ए, लड़का पुस्तक पढ़ता है, या ऑप्शन बी, पुस्तक लड़का पढ़ता है, या ऑप्शन सी, लड़का पढ़ता है पुस्तक, या ऑप्शन डी, पढ़ता लड़का पुस्तक है। तो इनमें से किस वाक्य में सही पदक्रम है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही दोस्तों, लड़का पुस्तक पढ़ता है। क्योंकि हिंदी वाक्य की रचना कैसी होती है? कर्ता कर्म क्रिया दोस्तों। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये है कर्ता कर्म और ये क्रिया दोस्तों, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अब तुम घर जाओ। अर्थ की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है? कैसा वाक्य होगा दोस्तों? अच्छा अब तुम घर जाओ, तो इससे क्या अर्थ बोध हो रहा है? तो इसमें भी आप आज्ञा दे रहे हैं दोस्तों। अच्छा अब तुम घर जाओ, आप क्या कह रहे हो? उसे घर जाने के लिए कह रहे हो दोस्तों, अर्थात आज्ञा दे रहे हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आज्ञा वार्थक दोस्तों। अच्छा अब तुम घर जाओ, यह किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञार्थक दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अंतर्धान का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दोस्तों, अंतर्धान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए, लुप्त, या ऑप्शन बी, अदृश्य, या ऑप्शन सी, ओझल, या ऑप्शन डी, अंतर्निहित। तो अंतर्ध्यान का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा दोस्तों। क्या नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अंतर्निहित। अंतर्निहित अंतर्धान का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। अंतर्निहित, अंतर्ध्यान का मतलब होता है लुप्त या अदृश्य या ओझल दोस्तों। तो ये तीनों इसके पर्यायवाची हैं, लेकिन अंतर्निहित इसका पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 15 अगस्त 1947 को भारत का अपनी नियति से साक्षात्कार हो रहा था। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों, इसमें किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मिश्रित या मिश्र वाक्य। ये किस प्रकार का वाक्य है? ये मिश्रित या मिश्र वाक्य है दोस्तों। और इसको पहचानने का ट्रिक है दोस्तों, आप वाक्य में देखिए, अगर उसमें की आया हो दोस्तों, की या जो या तब या इस प्रकार के, तब वो मिश्रित वाक्य होता है दोस्तों। की जो, ये क्या होता है? ये मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य में आता है दोस्तों। की का यूज किसमें होता है? मिश्र वाक्य, तब और इस प्रकार के दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिश्रित या मिश्र वाक्य। यह वाक्य मिश्र वाक्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से विस्मयादि बोधक वाक्य को चिन्हांकित कीजिए।
तो दोस्तों आपको इन ऑप्शन में से विस्मयादि बोधक वाक्य को चिन्हित करना है। तो ऑप्शन है मैंने देर रात तक पढ़ाई की, या ऑप्शन बी ओह तुम देर रात तक पढ़ाई की, या ऑप्शन सी तुमने देर रात तक पढ़ाई क्यों की, या ऑप्शन डी तुम्हें देर रात तक पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। तो इसमें कौन सा वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य होगा दोस्तों? तो विस्मयादि बोधक में हमेशा चिन्ह का भी यूज होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ओह तुमने देर रात तक पढ़ाई की। विस्मयादि बोधक जिससे विस्मय प्रकट होता है दोस्तों, और इसमें चिन्ह भी यूज होता है दोस्तों, ये विस्मयादि बोधक का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं खाना खा चुका हूँ तब वह आया, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों मैं खाना खा चुका हूँ तब वह आया, यह किस प्रकार का वाक्य होगा? ऑप्शन अ सरल वाक्य, ऑप्शन बी संकेतवाचक, या ऑप्शन सी मिश्र वाक्य, या ऑप्शन डी संयुक्त वाक्य। यह किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों? मैंने क्या बताया, अगर आपको दिखे वाक्य में तब या कि इस तरीके से जोड़ने के लिए कोई शब्द दिखे दोस्तों, तब वह कैसा वाक्य होता है? वो मिश्र वाक्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, मैं खाना खा चुका हूँ तब वह आया, यह किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा चौहान का नाम नहीं सुना हो? यह कौन सा वाक्य है? ऑप्शन अ सरल वाक्य, या ऑप्शन बी मिश्र वाक्य, या ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य, या ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक। तो दोस्तों वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा चौहान का नाम नहीं सुना हो, यह कौन सा वाक्य है? तो इस वाक्य में भी जोड़ने के लिए क्या प्रयुक्त हुआ है दोस्तों? जिसने प्रयुक्त हुआ है। तो ये भी मिश्र वाक्य है दोस्तों। जिसने, उसने, इस प्रकार के शब्द क्या होते हैं? मिश्र वाक्य में यूज किए जाते हैं दोस्तों। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिश्र वाक्य है। यह मिश्र वाक्य है दोस्तों। संयुक्त वाक्य के लिए आप बस याद रखिए दोस्तों, अगर इसी तरीके से जोड़ने वाला शब्द या और हो और किंतु परंतु हो तभी वह संयुक्त वाक्य होगा फ्रेंड। और अगर कोई अन्य शब्द है, अन्य शब्द आ जाए तब वह मिश्र वाक्य होगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिए अगर संयुक्त वाक्य कब होगा? अगर दिया गया वाक्य या और किंतु परंतु इस प्रकार के शब्दों से जुड़ा है तब वह संयुक्त वाक्य होगा दोस्तों। और अगर अन्य शब्द से जुड़ा है बाकी अन्य, तब वह मिश्र वाक्य होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैं एक आदमी से मिला जो 2 फुट का था, यह कैसा वाक्य है? तो दोस्तों यह कैसा वाक्य होगा? इसमें जोड़ने के लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है दोस्तों? जो। तो जो भी किस में आता है? मिश्र वाक्य में फ्रेंड्स। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो इस जोड़ने वाले शब्द को बस देखिए क्या दिया गया है, फिर आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम उसे पत्र लिखो, यह कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों तुम उसे पत्र लिखो, ये इसमें कौन सा वाक्य है? तो इसमें भी आप आज्ञा दे रहे हैं। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आज्ञावाचक। तुम उसे पत्र लिखो, यह कौन सा वाक्य है? ये आज्ञावाचक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, यह किस प्रकार का वाक्य होगा? तो इस प्रकार से आशीर्वाद दिए जाते हैं दोस्तों। तो ये कैसा वाक्य होगा? तो ये इच्छा व बोधक वाक्य है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। जो भी आप किसी को दीर्घायु या आशीर्वाद देते हो दोस्तों, तो ये कैसा वाक्य होता है? ये इच्छा बोधक होता है दोस्तों। इच्छा, इसमें आपकी इच्छा होती है। इसमें अर्थ क्या प्रतीत हो रहा है? इच्छा। आप अपनी इच्छा से उसे अच्छे आशीर्वाद दे रहे हैं दोस्तों। इसमें इच्छा का बोध होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इच्छा बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है शायद वह दिल्ली जाएगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों इससे क्या अर्थ मालूम हो रहा है दोस्तों? शायद वह दिल्ली जाएगा अर्थात संदेह है, वह जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी संदेहवाचक। शायद वह दिल्ली जाएगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? संदेहवाचक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम खाओ, किस प्रकार का वाक्य है? तो फ्रेंड्स तुम खाओ, इसमें भी आप क्या कर रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं फ्रेंड। क्या कर रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं। तो इसमें का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आज्ञावाचक दोस्तों। तुम खाओ, यह किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक है दोस्तों, आप आज्ञा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य परिवर्तन है। तो दोस्तों वाक्य परिवर्तन क्या है? ऑप्शन ए अर्थ परिवर्तन के साथ वाक्य में परिवर्तन, या ऑप्शन बी बिना अर्थ बदले वाक्य में परिवर्तन, या ऑप्शन सी अर्थ परिवर्तन लेकिन वाक्य में परिवर्तन नहीं, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों वाक्य परिवर्तन मतलब क्या है? तो वाक्य परिवर्तन का मतलब है दोस्तों बिना अर्थ बदले वाक्य में परिवर्तन, अर्थात ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य परिवर्तन का क्या मतलब है? बिना अर्थ बदले वाक्य में परिवर्तन दोस्तों। वाक्य में आपको परिवर्तन तो करना है लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, वही वाक्य परिवर्तन है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना के अनुसार कौन सा वाक्य का भेद नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है रचना के अनुसार कौन सा वाक्य का भेद नहीं है। ऑप्शन ए सरल वाक्य, या ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, या ऑप्शन सी मिश्र वाक्य, या ऑप्शन डी प्रश्नवाचक। तो इनमें से कौन सा रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रश्नवाचक फ्रेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि रचना के अनुसार वाक्य को कितने भेद में बांटा गया है, 3 भेद में भेद। कौन कौन से, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य फ्रेंड, ये 3 ही हैं रचना के अनुसार। तो ये ऑप्शन डी जो कि प्रश्नवाचक दिया गया है ये इसका भेद नहीं होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें सुखी रखे, यह कैसा वाक्य है। तो दोस्तों ये वाक्य है क्योंकि ईश्वर तुम्हें सुखी रखे, आप क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं दोस्तों। आशीर्वाद अर्थात आप अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इच्छा वाचक दोस्तों। ईश्वर तुम्हें सुखी रखे या कैसा वाक्य है, ये इच्छावाचक वाक्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, बिजली चमकती है किस प्रकार का वाक्य है। तो दोस्तों बिजली चमकती है किस प्रकार का वाक्य होगा, विस्मयादिबोधक, या ऑप्शन बी मिश्र वाक्य, या ऑप्शन सी सरल वाक्य, ऑप्शन डी उपवाक्य। तो बिजली चमकती है किस प्रकार का वाक्य होगा दोस्तों, तो ये सरल वाक्य है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरल वाक्य। क्योंकि सरल वाक्य की पहचान क्या होती है फ्रेंड, उसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है दोस्तों, बस वही सरल वाक्य होता है। तो देखो इसमें बिजली एक कर्ता हो गया और चमकती है एक क्रिया हो गया दोस्तों। तो एक कर्ता और क्रिया से सरल वाक्य बनता है। तो एक ऐसा वाक्य हो जाएगा सरल वाक्य दोस्तों। तो बिजली चमकती है एक सरल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध पीने वाला ताकतवर होते हैं। तो दोस्तों दूध पीने वाला ताकतवर होते हैं, ऑप्शन ए सरल वाक्य है, या ऑप्शन बी संदेहवाचक, या ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, या ऑप्शन डी निषेधात्मक। तो दूध पीने वाला ताकतवर होते हैं कौन सा वाक्य होगा दोस्तों, तो ये भी सरल वाक्य है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरल वाक्य। दूध पीने वाला ताकतवर होते हैं, ये सरल वाक्य है दोस्तों। चूंकि इसमें भी एक कर्ता और एक क्रिया है दोस्तों। सरल वाक्य में हमेशा एक ही कर्ता और एक ही क्रिया रहेगा दोस्तों, वही सरल वाक्य होता है। ठीक है, तो दूध पीने वाला ताकतवर होते हैं, ये सरल वाक्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय होने पर धूप खिल जाती है। सूर्योदय होने पर धूप खिल जाती है, ऑप्शन ए सरल वाक्य है, या ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, या ऑप्शन सी निषेध वाक्य, ऑप्शन डी विस्मयादि वाक्य। तो सूर्योदय होने पर धूप खिल जाती है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य। सूर्योदय होने पर धूप खिल जाती है, इसमें संयुक्त वाक्य है दोस्तों। चूंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें जोड़ने का काम कौन कर रहा है, पर, और पर, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, ये सभी क्या है, ये संयुक्त वाक्य में यूज होते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य। उसने एक कलम चोरी की जो मेरी थी। तो इसमें कौन सा वाक्य होगा दोस्तों, उसने एक कलम चोरी की जो मेरी थी। तो इसमें जोड़ने का काम कौन कर रहा है, जो, और जो के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों, तो वो है मिश्र वाक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसने एक कलम चोरी की जो मेरी थी। कौन सा वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम कान पढ़ता है। तो राम कान पढ़ता है, इसमें एक कर्ता और एक क्रिया है दोस्तों। तो एक कौन सा वाक्य होगा, ये भी सरल वाक्य होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा दोस्तों, सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं घर गया और रमेश गांव गया। तो दोस्तों मैं घर गया और रमेश गांव गया, इसमें कौन सा वाक्य होगा दोस्तों, तो इसमें जोड़ने का काम कौन कर रहा है दोस्तों, और किस में आता है, संयुक्त में दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य। मैं घर गया और रमेश गांव गया, ये संयुक्त वाक्य है दोस्तों। क्योंकि इसमें मैं घर गया एक अलग वाक्य है और रमेश गांव गया ये भी एक अलग और दो स्वतंत्र वाक्य है दोस्तों, जिसको और जोड़ रहा है तो ये संयुक्त वाक्य में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण उपवाक्य के कितने भेद हैं। तो इसके भेद है दोस्तों 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। क्रिया विशेषण उपवाक्य के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं दोस्तों। इसको याद रखिए, कितने भेद हैं, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बात सुनो उसको समझो, कौन सा उपवाक्य है। तो दोस्तों जो बात सुनो उसको समझो, कौन सा उपवाक्य होगा। तो फ्रेंड्स जो बात सुनो उसको समझो, इसमें कौन सा वाक्य होगा, तो इसमें विशेषण उपवाक्य है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विशेषण उपवाक्य। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है, जो बात की विशेषता बता रहा है दोस्तों, और बात क्या है, बात संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा में आए हुए सभी लोग बैठ गए। इस वाक्य में सभा में आए हुए सभी लोग क्या हैं,
तो दोस्तों इसमें सभा में आए हुए सभी लोग क्या है दोस्तों? ऑप्शन अ पदबंध है, या ऑप्शन ब उपवाक्य, या ऑप्शन स सरल वाक्य, या ऑप्शन ड इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सभा में आए हुए सभी लोग क्या हैं? तो ये पदबंध है दोस्तों, अर्थात ऑप्शन अ इज राइट आंसर हो जाएगा। इस वाक्य में सभा में आए हुए लोग क्या हैं? ये पदबंध है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। इस वाक्य में भारत के राष्ट्रपति क्या हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति क्या है? संज्ञक का पदबंध, या ऑप्शन बी विशेषण पदबंध, या ऑप्शन सी सर्वनाम पदबंध, या ऑप्शन डी क्रिया पदबंध। इसमें राष्ट्रपति क्या है? तो ये संज्ञा पदबंध है दोस्तों, अर्थात ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ये राष्ट्रपति क्या है? संज्ञा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध निर्मित कर अर्थ प्रदान करता है कहलाता है। तो दोस्तों वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद आपस में या परस्पर संबंध निर्मित कर अर्थ प्रदान करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वही पदबंध कहलाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पदबंध। वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद आपस में परस्पर संबंध निर्मित कर अर्थ प्रदान करता है वो पदबंध कहलाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिए, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बसंत आता है तो फूल खिलते हैं। इस वाक्य में जब बसंत आता कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों इसमें हमें सिर्फ यही आगे वाले पद को बताना है कि जब बसंत आता है, जब बसंत आता है तो फूल खिलते हैं। तो फूल यहाँ पे क्या है दोस्तों? फूल एक नाउन है और इसकी विशेषता बता रहे हैं कि ये कब खिलते हैं? जब बसंत आता है दोस्तों। ये बसंत आता है क्या हो जाएगा? ये विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। फूल और खिलते हैं इन दोनों को विशेषता बता रहे हैं फ्रेंड, और खिलते हैं क्या है? क्रिया है। तो नाउन और क्रिया दोनों की विशेषता बता रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे क्रिया विशेषण उपवाक्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जब बसंत आता है तो फूल खिलते हैं, इस वाक्य में जब बसंत आता है, इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य दोस्तों। क्योंकि जब बसंत आता है ये विशेषता बता रहे हैं फूल खिलते हैं की, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगवान तुम्हारा भला करेगा कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों इसमें कौन सा वाक्य होगा भगवान तुम्हारा भला करेगा में? तो ऑप्शन ए इच्छावाचक, चूंकि यहाँ पे भगवान तुम्हारा भला करेगा ये भी एक आशीर्वाद है दोस्तों, तो ये भी हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 33% अंक मिलते तो वह उत्तीर्ण हो जाता, कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों यदि 33% अंक मिलते तो वह उत्तीर्ण हो जाता, इसमें कौन सा वाक्य होगा? ऑप्शन ए विस्मयादिवाचक, या ऑप्शन बी इच्छावाचक, या ऑप्शन सी संकेतवाचक, या ऑप्शन डी आज्ञावाचक। तो इन ऑप्शनों को तो आप डायरेक्टली आप काट सकते हो दोस्तों। विस्मयादि का तो चिन्ह नहीं है तो ये तो नहीं होगा। इच्छावाचक, तो इच्छावाचक में तो आशीर्वाद का बोध होता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी संकेतवाचक, तो संकेतवाचक हो सकता है दोस्तों। और डी दिया है आज्ञावाचक, तो आज्ञावाचक यहाँ आज्ञावाचक से तो आज्ञा दिया जाता है, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी संकेतवाचक। इस यदि 33% अंक मिलते तो वह उत्तीर्ण हो जाता, इसमें कौन सा वाक्य है? संकेतवाचक दोस्तों। इससे संकेत मिल रहा है, क्योंकि इसमें संकेत मिल रहा है कि अगर 33% मिलता तो वो उत्तीर्ण हो जाता दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है कहलाता है। तो क्या कहा जाता है? जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे ऑप्शन ए विधेय, या ऑप्शन बी उद्देश्य, या ऑप्शन सी वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या कहा जाता है? जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित वाक्यों में संयुक्त वाक्य है। तो दोस्तों आपको संयुक्त वाक्य बताना है। राम घर जा रहा है और उसके साथ प्रदीप भी घर जा रहा है। या ऑप्शन बी, यदि 35% अंक मिलते तो रोहित उत्तीर्ण हो जाता। या ऑप्शन डी, शाबाश तुम बहुत अच्छा दौड़े। या ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों निम्नांकित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो संयुक्त वाक्य के लिए आप उसके जोड़ने वाले शब्द को देखिए दोस्तों। तो इसमें हमें जोड़ने वाला शब्द दिख रहा है और शब्द दोस्तों, और शब्द ही संयुक्त वाक्य को जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए ही। राम घर जा रहा है और उसके साथ प्रदीप भी घर जा रहा है, तो ये संयुक्त वाक्य है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य होगा? तो इसमें भी हमें संदेह नजर आ रहा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संदेहवाचक। उसने सोचा होगा, हो सकता है वो सोच भी सकता है और नहीं भी दोस्तों, तो इसमें संदेह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संदेहवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी आंखों के सामने था अथाह सागर और उसमें सनह डूबता हुआ सूर्य,
इस वाक्य में डूबता हुआ सूर्य क्या है। तो दोस्तों इसमें डूबता हुआ सूर्य क्या होगा, ऑप्शन ए उपवाक्य, या ऑप्शन बी पदबंध, या ऑप्शन सी वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डूबता हुआ सूर्य क्या है दोस्तों, तो ये एक उपवाक्य है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपवाक्य। डूबता हुआ सूर्य क्या है, उपवाक्य है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि उपवाक्य में एक कर्ता और इसमें भी क्रिया होता है दोस्तों। तो सूर्य क्या है, कर्ता है, और डूबता हुआ ये क्या है, क्रिया है। तो कर्ता और क्रिया ये क्या है, ये उपवाक्य है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बाजार से होकर जाएगा। इस वाक्य में बाजार से होकर क्या है। तो दोस्तों वह बाजार से होकर जाएगा। तो इस वाक्य में बाजार से होकर ये क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए संज्ञा पदबंध, या ऑप्शन बी क्रिया विशेषण पदबंध, या ऑप्शन सी सर्वनाम पदबंध, या ऑप्शन डी विशेषण पदबंध। तो बाजार से होकर ये क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिया विशेषण पदबंध है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जब असफल हो गए तो शोक करना व्यर्थ है। कौन सा वाक्य है। तो इसमें भी हमें जोड़ने के लिए शब्द दिख रहा है दोस्तों, जब। और जब किस में प्रयुक्त होता है, जब मिश्र में प्रयुक्त होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिश्र वाक्य। जब असफल हो गए तो शोक करना व्यर्थ है, इसमें कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य उगा और अंधेरा नष्ट हुआ। तो इसमें कौन सा वाक्य होगा दोस्तों, सूर्य उगा और अंधेरा नष्ट हुआ। तो इसमें हमें जोड़ने वाला शब्द दिख रहा है फ्रेंड, और हमेशा किसको इंगित करता है, संयुक्त वाक्य को दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही संयुक्त वाचक। सूर्य उगा और अंधेरा नष्ट हुआ है, इसमें कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाचक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकट आ जाए तो घबराना उचित नहीं। में कौन सा वाक्य होगा दोस्तों, संकट आ जाए तो घबराना उचित नहीं। ऑप्शन ए संयुक्त वाचक, या ऑप्शन बी मिश्र वाचक, या ऑप्शन सी आज्ञावाचक, या ऑप्शन डी सरल वाचक। तो इसमें कौन सा वाक्य है, तो ये भी क्या होगा दोस्तों, इसमें भी हमें जोड़ने वाला शब्द क्या दिख रहा है, इसमें भी हमें दिख रहा है जोड़ने वाला शब्द तो फ्रेंड। तो दो वाक्य को जोड़ रहा है, तो ये भी हो जाएगा मिश्र वाचक। संकट आ जाए तो घबराना उचित नहीं, इसमें कौन सा वाक्य है, मिश्र वाचक दोस्तों। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, परिवार की शोभा वही बढ़ा सकता है जो सबका चहेता हो। इसमें कौन सा वाक्य होगा दोस्तों, तो इसमें भी हमें जोड़ने वाला शब्द दिख रहा है जो, और जो किसके लिए प्रयुक्त होता है, मिश्र के लिए दोस्तों। तो इसमें भी हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अर्थात मिश्रित वाक्य। तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पंछी आकाश में विचरण करते हैं वे बड़े भले लगते हैं। तो इसमें कौन सा वाक्य है दोस्तों, मिश्रित, सरल, संयुक्त, या विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक तो कदापि नहीं होगा दोस्तों, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखो हमें जोड़ने वाला शब्द इसमें भी जो दिख रहा है, और जो दिखे मतलब समझ जाना दोस्तों कि ये मिश्र वाक्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो पंछी आकाश में विचरण करते हैं वे भले लगते हैं, इसमें कौन सा वाक्य है, मिश्रित फ्रेंड। चूंकि जोड़ने वाला शब्द जो है तो इसे आप अच्छे से पहचानना सीख जाइए दोस्तों, फिर आपसे कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहन ने यह कहा कि वह झूठा है। तो इसमें कौन सा वाक्य है दोस्तों, तो यह कौन सा वाक्य है, बहन ने यह कहा कि वह झूठा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन अ संज्ञा उपवाक्य। चूंकि बहन ने यह कहा कि वह झूठा है, बहन कौन सा शब्द है दोस्तों, बहन संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संज्ञा उपवाक्य। बहन ने यह कहा कि वह झूठा है, यह संज्ञा उपवाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलाई। तो इसमें कौन सा वाक्य होगा दोस्तों, तो इसमें भी हमें दिख रहा है जॉइंट शब्द और के लिए क्या प्रयुक्त होता है, और के लिए हमेशा संयुक्त वाक्य में दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य फ्रेंड। मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलाई, इसमें संयुक्त वाक्य है दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रचना के अनुसार कौन सा वाक्य का भेद नहीं है। तो दोस्तों रचना के अनुसार वाक्य का कौन सा भेद नहीं है, तो रचना के अनुसार 3 भेद हैं फ्रेंड्स। कौन कौन से, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो ऑप्शन डी में दिया है पदबंध, तो यही इसका भेद नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा में चोरी मत करो कैसा वाक्य है। तो दोस्तों परीक्षा में चोरी मत करो कैसा वाक्य होगा, ऑप्शन ए निषेधवाचक, या ऑप्शन बी प्रश्नवाचक बोधक, या ऑप्शन सी अनुरोधवाचक, या ऑप्शन डी विस्मयवाचक। तो परीक्षा में चोरी मत करो ये कैसा वाक्य है दोस्तों, तो मत करो या ना करो, तो इससे हमें निषेध का बोध हो रहा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निषेधवाचक। परीक्षा में चोरी मत करो, तो इसका अर्थ हमें क्या बोध हो रहा है, निषेध का दोस्तों, कि ऐसा नहीं मत करो, ऐसा ना करो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निषेधवाचक। अगला क्वेश्चन है, अर्थ को
अर्थ की दृष्टि के अनुसार कौन सा भेद नहीं है। तो दोस्तों इस बार हमें बताना है कि अर्थ की दृष्टि के अनुसार कौन सा भेद नहीं है। विधिवाचक, मिश्रवाचक, संयुक्तवाचक, संदेहवाचक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्तवाचक, क्योंकि संयुक्तवाचक रचना के अनुसार वाक्य का भेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने खा लिया होगा, यह कैसा वाक्य है? तो उसने खा लिया होगा दोस्तों, उसने खा लिया होगा, तो इसमें हम कंफर्म नहीं कह सकते दोस्तों कि उसने खा लिया है कि नहीं, अर्थात हमें संदेह है, संदेह होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संदेहवाचक। इसमें आपको हमेशा संदेहवाचक में होगा इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा दोस्तों फ्यूचर में, ठीक है। होगा गा का यूज रहेगा, तो वो हमेशा संदेहवाचक में रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी, यह वाक्य है। तो दोस्तों इसमें भी मैंने आपको क्या बताया, आप जोड़ने वाले के शब्द को देखें तो यहाँ जोड़ने वाला शब्द है और फ्रेंड, और किस में प्रयुक्त होता है? ये हमेशा संयुक्त में दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य। सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी, यह वाक्य कैसा है? संयुक्त वाक्य है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न और आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो कि दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य इच्छावाचक वाक्य नहीं है? तो दोस्तों हमें इनमें से इच्छावाचक वाक्य नहीं है पहचानना है। ऑप्शन ए, तुम सदा सुखी रहो। तो ये क्या है दोस्तों? ये इच्छावाचक होगा। इच्छावाचक में हमेशा प्रार्थना और आशीर्वाद दिया जाता है, तो ये होगा। ऑप्शन बी, तुम अपने कार्य में सफल हो। तो ये भी लगभग आशीर्वाद जैसा लग रहा है। ऑप्शन सी, तुम दीर्घायु हो। ये भी आशीर्वाद है दोस्तों, तो ये भी इच्छावाचक होगा। और ऑप्शन डी दिया है, तुमने परिश्रम नहीं किया इसलिए असफल रहे। तो यही क्या होगा दोस्तों? यही इच्छावाचक वाक्य नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य इच्छावाचक नहीं है? तो ऑप्शन डी, तुमने परिश्रम नहीं किया इसलिए तुम असफल रहे। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और आपकी सभी विषयों की वीडियो लगभग आ रही है, तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों।